आवर टुडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। फुल चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। बुक नेम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो जाके देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं उसके मीनिंग से। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या है। वो बोलते वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं ग्रुप्स और क्लासेस में, होमोजेनियस ग्रुप्स और क्लासेस में। होमोजेनियस ग्रुप्स और क्लासेस का मतलब क्या है कि जो डाटा एक दूसरे से सिमिलर होगा उसे हम एक ग्रुप में अरेंज कर देंगे। जो डाटा किसी और चीज से सिमिलर होगा उससे हम उसके ग्रुप में अरेंज कर देंगे। कि मतलब क्या है कि हर एक डाटा को जो जो उसमें डिफरेंट होगा या जो जो उसमें कॉमन होगा उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को अरेंज कर देंगे अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस में। तो वो बोलते जो उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप्स और क्लासेस बनाएंगे और फिर उसमें डाटा को अरेंज कर देंगे। उसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा। वो बोलते जब वो पोस्ट ऑफिस में लेटर्स को अलग अलग करते हैं, लेटर्स को डिवाइड करते हैं, वो किसके बिहाफ पर करते हैं। वो बोलते पहले तो लेटर्स को क्लासिफाई करते हैं कि वो किस सिटी की है, किस सिटी की है, उसे पहले उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। देन वो फर्दर जब सिटीज में पहुंच जाती है तो वो सिटीज वाले किस में क्लासिफाई करते हैं, स्टेट्स के अकॉर्डिंग। वैसे ही हम डाटा को अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए डाटा को अरेंज करते हैं अलग अलग क्लासेस में। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि क्लासिफिकेशन से हमें क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट बेनिफिट है कि सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, या क्लासिफिकेशन करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है, हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन में ये भी ले सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। कहते हैं जब हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं ना, तो डाटा एक तो ब्रीफ लगता है, मतलब छोटा लगता है देखने में, और सिंपल हो जाता है समझने में। तो इससे हमारा डाटा सिंपल हो जाएगा और ब्रीफ हो जाएगा। इस पॉइंट का ये मीनिंग है। यूटिलिटी, वो बोलते जब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं ना डाटा की, तो उसमें सिमिलर थिंग्स हम अलग कर देते हैं और जो डिवर्स थिंग्स होती है, मतलब जो अलग अलग थिंग्स होती हैं उसमें, वो हम अलग कर देते हैं। तो इससे हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है डाटा से कि ये उससे सिमिलर नहीं है तो हम उसे और पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, और जो सिमिलर है तो उससे और पर्पस के लिए। तो इससे हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है। कंपैरेबिलिटी, कहते हैं जब हम डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं ना, तो उससे हमें कंपैरिजन पता लगता है कि डाटा में कंपैरिजन क्या है। डाटा कंपेरेबल हो जाता है कि हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं जब हम उसे क्लासिफाई कर देंगे। तो कहते हैं क्लासिफिकेशन किससे होती है, किस अरेंजमेंट से होती है, साइंटिफिक मैनर में होती है या साइंटिफिक अरेंजमेंट से होती है। जब हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं टेबल, ग्राफ या डायग्राम, ये टेबल, ग्राफ, डायग्राम हम किस में यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड है ना ये। तो जब हम साइंटिफिक मेथड में अरेंज करेंगे या टेबल डायग्राम में अरेंज करेंगे तो वो किस में अरेंज होगा, साइंटिफिक मैनर में अरेंज होगा। अट्रैक्टिव, कहते हैं जब हम डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं ना, क्लासिफिकेशन कर देते हैं डाटा की, तो वो अट्रैक्टिव लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब हम रफली डाटा लिखे, रो डाटा लिखे, तो हमें कुछ समझ नहीं लगता, वो हमें पता लगता है कि ये क्या चीज़ है, हमें समझ ही नहीं आ रही है। जब हम उसे क्लासिफाई कर देंगे ना, तो वो हमें क्लियर होने लग जाता है, अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, किनके अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफिकेशन देते हैं, किस चीज़ को देख के हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट वन है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जब हम डाटा को किसी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करें या जियोग्राफिकल देख के, ग्राफिकल एरिया देख के डिवाइड करें डाटा को, तो हम उसे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल है या टेबल है, उससे हम समझते हैं। वो बोलते हैं एक फर्म है, बाईसाइकिल प्रोड्यूस कर रही है। कुछ फर्म्स है, एक फर्म ने कुछ फर्म्स है जो अलग अलग स्टेट्स में है, और वो बाईसाइकिल प्रोड्यूस करी है 2018 में, उसका डाटा हमें मिला है। वो बोलते जो पंजाब में है, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है बाईसाइकिल की 30, और हरियाणा में 20,
और यूपी में 25। ये लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने डाटा को क्लासीफाई किया, इसीलिए हम इसे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं उसके टाइम को देख के। टाइम कैसे, ईयर को देख के, कि जैसे ये एग्जांपल है सेल्स ऑफ अ फर्म, एक फर्म की सेल क्या है 2011 और 12 में और 13 में, वो हम देखते हैं। कहते हैं 2011 में उसकी सेल थी 80 लाख, 2012 में 90 लाख, 2013 में 95 लाख। तो इसमें हमने डाटा को क्लासीफाई टाइम के अकॉर्डिंग किया ना, इसलिए इसे हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जब हम क्लासिफिकेशन करें डाटा की क्वालिटी के अकॉर्डिंग। क्वालिटी क्या हो सकती, जैसे कि ऑक्यूपेशन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ पॉपुलेशन। जब हम किसी की क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें उसे हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये 2 टाइप्स में होती है, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन कैसे होती है, जब क्लासिफिकेशन करें डिक्टोमी के अकॉर्डिंग। डिक्टोमी क्या होती है, जैसे मेल फीमेल, ये एक तरह की क्वालिटी है ना, हेल्दी अनहेल्दी, हेल्दी और अनहेल्दी भी एक तरह की क्वालिटी है, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, ये डिक्टोमी की एग्जांपल है। कहते जब हम इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करें तो हम उसे एक सिंपल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होती है, मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम क्वालिटी को देख के तो चलते हैं बट इसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसे हम मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसके टेबल को हम समझते हैं। टेबल नहीं, मैं आपको इसके एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हम ले रहे हैं किसी की लिटरेट और इलिटरेट और इलिटरेट के देख रहे हैं, तो इलिटरेट में अर्बन में भी होंगे, इलिटरेट अर्बन में भी होंगे, रूरल में भी होंगे। देन अर्बन रूरल किस में डिवाइड हो जाएंगे, मेल और फीमेल में। जैसे इलिटरेट डिवाइड हुए अर्बन और रूरल में, वैसे लिटरेट भी हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जब हम एक चीज़ की क्लासिफिकेशन करें तो उससे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अराइज हो जाए। इलिटरेट और लिटरेट से कौन कौन से हो गए, अर्बन रूरल से कौन कौन से हो गए, मेल फीमेल। तो इसमें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, तो इसे हम मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं क्लासेस और ग्रुप्स में, किसके बिहाफ पर, न्यूमेरिकल वैल्यूज के बिहाफ पर, उसे हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि एक फर्म, स्मॉल स्केल फर्म्स का एनुअल प्रॉफिट रुपीज़ में क्या है, 0 से लेके 1 लाख के बीच में कितनी नंबर ऑफ फर्म्स है, 200। 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में 5। वैसे ही मैंने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग डाटा दिया है। जब हम न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग डाटा को प्रेजेंट करते हैं उसे हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या न्यूमेरिकली किसी क्लासेस या ग्रुप्स में क्लासीफाई करें उसे हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इससे हमारी क्लासिफिकेशन की टाइप्स फिनिश हुई। अगर आप और वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।